बीच में तो नहीं है, मैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। मगर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय यूपीए में उनकी सरकार में एक NAC थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि आखिरकार चलाना तो सोनिया जी ने था। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वो कैबिनेट के भी ऊपर थी, जो बताएगी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल मनमोहन जी वही करे, कैबिनेट वही करे, और उसकी अध्यक्षा थी सोनिया गांधी। और कुछ NGOs के जो अध्यक्ष थे, जो सारे गलत काम करते थे, वो उन अध्यक्षों को लेकर मनमोहन जी की सरकार को चलाती थी सोनिया गांधी। एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें बताया गया है शाम को 6 बजते ही मनमोहन सिंह अगर अपने दफ्तर में कोई फाइल पढ़ रहे होते थे साइन करने के लिए, तो पुलक चटर्जी जो उनके सेक्रेटरी थे वो आते थे और फाइल छीन कर ले जाते थे। चाहे मनमोहन सिंह जी आधा पढ़े हो या पूरा पढ़े हो, उसे छीन के ले जाते थे, क्योंकि सोनिया जी को फाइल पढ़ना होता, सोनिया जी को निर्णय लेना होगा। आप सोच के देखिए, इस प्रकार इस कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान में NAC जैसे किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक संगठन के लिए कोई स्थान नहीं है। मगर संगठन और संविधान को परे करके गांधी परिवार ने जिस प्रकार देश को चलाया है, यह अंबेडकर जी की आत्मा को मारती, कहीं न कहीं उनको रुलाती। और आज बंगाल में जो हो रहा है, मैंने पिछले ही हफ्ते यहाँ टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। 26,000 टीचर्स। आप सोच के देखिए, उस समय एक ऑप्शन था कि सही वालों को नील अक्षर अलग कर दो, नील अक्षर अलग कर दोगे तो जो सही है वो रह जाएंगे, जो गलत है उनको निकाल दिया जाएगा। मगर नहीं, जानबूझ करके मिला दिया गया, जानबूझ करके मिला दिया गया कि चलो ये जो मोटा माल पार्थ चटर्जी ने कमाया है और उनके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा और अभिषेक बनर्जी ने कमाया है, इस मोटे माल को हम अपने पास रखेंगे और इन 26,000 लोगों के जीवन के साथ हम खिलवाड़ करेंगे। ये संविधान की हत्या है। और आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मैं भी जगन्नाथपुरी से आता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है, ये मत सोचिए कि कोई नहीं सुन रहा है, ये मत सोचिए कि जब मुर्शिदाबाद में एक मां के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, ये मत सोचिए कि भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो चंदन या उसके पिताजी हरगोविंद, भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, मगर जब उनका ब्रूटल मर्डर होता है, जब उनको सड़क पे काट के मार दिया जाता है, ये मत सोचिए कोई नहीं देख रहा है। कोई देख रहा है तो कोई कुछ कर भी रहा है। कोई देखे ना देखे, मां दुर्गा देख रही। कोई देखे ना देखे, मां दुर्गा देख रही है। और बंगाल के इस पवित्र भूमि में सदैव ही मां की